हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने पोस्ट किया हुआ है क्लास 12th का मैथमेटिक्स पेपर। ये हार्ड जोन का पेपर है 2024 का। ये कंडक्ट हुआ था 9 मई 2024 को। ये सीरीज़ सी है, सीरीज़ ए और बी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप PDF कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, चलिए इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन में देखिए आपके पास सेक्शंस A, B, C, D 4 सेक्शन हैं। सेक्शन A में आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए थे 1 मार्क ईच के। सेक्शन B में आपके पास 10 क्वेश्चंस आए हुए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क ईच वाले, काफ़ी छोटे क्वेश्चन थे। एंड सेक्शन C में आपको 8 क्वेश्चन आए हुए थे 4 मार्क्स ईच वाले। और सेक्शन D में आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप आए हुए थे 6 मार्क्स ईच वाले। चलते हैं सेक्शन A में जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दो डिटर्मिनेंट्स को इक्वेट करके दिया हुआ है। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x आप ऑलरेडी जानते हैं 2/2 डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो x का वैल्यू है दैट इज़ कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 2, x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ a इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा एंड a प्लस a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू i, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे और ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो a प्लस a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू i करके आपके पास जो अल्फा का वैल्यू आएगा दैट इज π/3। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी π/3। नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर इज। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन केस ऑफ इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। तो जो 4th ऑर्डर का जनरल सोल्यूशन होता है, 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट कितने होते हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर ही होते हैं। अगर 4th ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सोल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी 4 ही होंगे। तो ऑप्शन डी 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e⁻x sin 5x इज। इसको आपने डबल डेरिवेटिव करना था, ठीक है। तो ये आ जाता आपके पास 2e⁻x, कॉमन लेना था आपको, 5 cos of 5x माइनस 12 sin of 5x, ठीक है। या आप इसको अगर करेंगे तो आपके पास आएगा 10e⁻x cos 5x माइनस 24e⁻x sin 5x, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपके पास हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ sin² माइनस cos² अपॉन sin² cos² dx इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए 10x प्लस cot x प्लस c। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 4 इज, ठीक है। रेडियस इसने 4 दिया है, सेंटीमीटर होता है कुछ और दे देते, r इज इक्वल टू 4 ही दिया हुआ है। कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, तो ये dA/dt, जब आपके पास रेडियस दिया है 4 तो ये आपके पास आंसर आ जाता 8π, ठीक है। 8π आंसर आता। इसने कोई सेंटीमीटर वगैरह दिया नहीं है तो आपको 8π लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x डॉट e⁻x dx इज इक्वल टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 10 ऑफ e⁻x इंटू x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू √2/3, देन a क्रॉस b इज द यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज। ऑप्शंस में देखिए π/6, π/4, π/2, π/3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज π/4, ऑप्शन बी π/4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ x z प्लेन। तो x z प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा,
r vector dot j unit vector. So option B, r vector dot j unit vector is equal to 0 is the right option. Question number 10, define feasible region. तो feasible region को हम कैसे define करेंगे? A feasible region, it is a set of points that satisfy all the inequalities in a system. एक feasible region जो होता है ये एक set of points होता है जो satisfy करता है all the inequalities in a system. ओके तो ये था आपका सीरीज बी के ऑब्जेक्टिव्स. अब चलते हैं सेक्शन बी पे. तो सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रिलेशनल फंक्शन से आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 12 प्रिंसिपल वैल्यू आया हुआ है. हर सीरीज़ में यही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन अलग है, बट प्रिंसिपल वैल्यू है क्वेश्चन. कोसेक इनवर्स 2 का आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था. 13 देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन 6 - 9x - x² इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी एक 2 मार्क्स का आया हुआ है, हर सीरीज़ में है ये. फिर वेक्टर्स दिए हुए हैं आपके पास और यूनिट वेक्टर निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई यूनिट वेक्टर प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i - j प्लस 8k. तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर निकालना है एक का दूसरे के ऊपर. 16 इवेलुएट करना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx. सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos h पर 5x अपॉन sin h पर 5x प्लस cos h पर 5x dx. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल आपको पता ही है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इधर. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a - x dx. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जस्ट ये जो आपका इंटीग्रेंड है ये 1 हो जाएगा और इसका आंसर लास्ट में आई थिंक 5 या 4 के आसपास आएगा. तो 18 के आगे सेम है सारे क्वेश्चन. फिर 18 और 19 ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं. उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स का है. और क्वेश्चन नंबर 21 डिफरेंशियल इक्वेशन से आया हुआ है, सेम है तीनों सीरीज़ में. 18 के आगे सेम है सारे. फिर इंटीग्रेशन का है 22. ठीक है, तो ये था आज आपका सीरीज सी क्लास 12 मैथमेटिक्स का पेपर. ये हार्ड जोन का 2024 का पेपर है. ठीक है, और इसका मैं आपको PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैं लिंक पोस्ट करूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. तो अब हम नेक्स्ट जो पेपर्स अपलोड करेंगे वो बाकी सब्जेक्ट्स के भी होंगे. तो मैं सारे पेपर्स यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगने वाला है. डेली बेसिस पे आपको इवनिंग टाइम में कोई ना कोई वीडियो मिलेगा ज़रूर चैनल पे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून.